हेलो गाइस। आज हम बात करेंगे एक नई पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम वॉटिक यूनाइटेड है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने वॉटिक यूनाइटेड क्यों ज्वाइन किया। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइजर एंड दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस। सो व्हाई वॉटिक यूनाइटेड? मैंने वॉटिक यूनाइटेड को क्यों ज्वाइन किया? ये एक लो टू मीडियम रिस्क अपॉर्चुनिटी है। ये उन लोगों के लिए है जो हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी को अवॉइड करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, ये एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पोर्टफोलियो को बैलेंस करेगी और रिस्क को डाइवर्सिफाई करेगी। अब हम बात करेंगे वॉटिक यूनाइटेड और इसके विजन के बारे में। वॉटिक यूनाइटेड एक पैसिव इनकम प्लेटफॉर्म है जो आम लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। वॉटिक यूनाइटेड का विजन है कि वो एक रिलायबल कम्युनिटी क्रिएट करे जिससे से ज्यादा लोगों को क्रिप्टो मार्केट से बेनिफिट हो सके। जेंसन रोबल्स वॉटिक यूनाइटेड के सीईओ और फाउंडर हैं, जो कि खुद एक एक्सपर्ट और सीजन्ड ट्रेडर है। इनके पास कई वर्षों का क्रिप्टो, फॉरेक्स, स्टॉक, कमोडिटी ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है। चलिए अब बात करते हैं वॉटिक यूनाइटेड की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और इसके पोर्टफोलियोज के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, क्रिप्टो मार्केट काफी वॉलेटाइल मार्केट है, लेकिन प्रॉपर रिस्क और स्ट्रेटजी के साथ ये काफी प्रॉफिटेबल हो सकता है। वॉटिक यूनाइटेड जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करता है वो है ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, ऑन चेन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। वॉटिक यूनाइटेड में चार्ट पोर्टफोलियो है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पोर्टफोलियो ए में मिनिमम डिपॉजिट 50 यूएसडीटी का है। इसकी ड्यूरेशन 46 वीक की है और इसमें जो रिटर्न है वो 0.6 to 0.8% है। पोर्टफोलियो बी, इसमें मिनिमम डिपॉजिट 2500 यूएसडीटी का है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 40 वीक्स की है और रिटर्न 0.8% टू 0.1% डेली है, ओनली ऑन वर्क डेज। देन पोर्टफोलियो सी है जिसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 यूएसडीटी का है। इसकी ड्यूरेशन 36 वीक्स की है और रिटर्न 1 to 1.2% डेली है। इन तीनों पोर्टफोलियो में जो भी रिटर्न हमें मिलते हैं वो मंडे टू फ्राइडे मिलते हैं। बेसिकली हमें यहाँ जो रिटर्न मिलते हैं वो ओनली ऑन वर्क डेज मिलते हैं और वीकली मिलते हैं। मींस संडे एंड सैटरडे को हमें कोई रिटर्न नहीं मिलता है। नाउ कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो। कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो में मिनिमम डिपॉजिट 5,000 यूएसडीटी का है। इसकी ड्यूरेशन 32 वीक्स की है और रिटर्न 1.8% वर्क डेज है। अब मैं अपने पार्टनर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आपको बाकी की चीजें और कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में बताएं। थैंक यू। सो गाइज, सबसे पहले वेलकम। और मैं आपको आगे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा इन पोर्टफोलियोज के बारे में और कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पोर्टफोलियो रिलेटेड, जैसे कि अभी खुशी ने आपको बताया कि हमारे पास वोटिक यूनाइटेड पे 4 पोर्टफोलियोज है, पोर्टफोलियो ए, बी एंड सी एंड कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो। सो कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो ए बी सी से कैसे अलग है? सो पोर्टफोलियो ए बी सी में आप प्रॉफिट्स वीकली विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब आपके जो प्रॉफिट्स होते हैं वो आपको आपके वॉलेट बैलेंस में वीकली क्रेडिट कर दिए जाते हैं ऑन सैटरडेज, एंड सैटरडे से संडे के बीच में आप उसे कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बट कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है। कंपाउंडिंग पोर्टफोलियो में आपका प्रॉफिट्स आप ड्यूरेशन के एंड पे ही, मतलब 32 वीक्स का ड्यूरेशन है उसके बाद ही आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो आप यहाँ डिपॉजिट करते हो वो हर एक पोर्टफोलियो में
उसका 80% आपको, जो इनिशियल डिपॉजिट है उसका 80% आपको ड्यूरेशन के एंड पे आपके वॉलेट बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसे आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में। सो यहाँ पे वॉटिक यूनाइटेड में बहुत ही अट्रैक्टिव एंड ल्यूक्रेटिव कॉम्पनसेशन प्लान है। यहाँ पे आप 3 तरीका से रिवॉर्ड अर्न कर सकते हैं। सबसे पहले है डायरेक्ट कमीशन और रेफरल बोनस। सेकेंड है आपका रेसिडुअल बोनस एंड तीसरा जो है रैंक बोनस। सो हम एक एक करके समझेंगे कि ये हम कैसे अर्न कर सकते हैं। सो सबसे पहले डायरेक्ट कमीशन, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये एक यूनिलेवल प्लान है जहाँ पे आपको अप टू 15 लेवल आप रेफरल बोनस अर्न कर सकते हो। कैसे करेंगे? सो जैसे ही आप ज्वाइन करते हो, सो आपके फर्स्ट 3 लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं। सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जैसे ही आप कोई भी पैकेज एक्टिवेट करते हो, तो आपका जो रैंक होता है वो इन्वेस्टर होता है और आपके फर्स्ट 3 लेवल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप अगर किसी को रेफर करते हो पहले लेवल पे, मतलब आप किसी को डायरेक्टली रेफर करते हो, तो आप उससे 10% अर्न करते हो एज ए डायरेक्ट कमीशन और एज ए डायरेक्ट रेफरल बोनस। अगर आपने जिसको रेफर किया, अगर वो किसी को रेफर करता है, तो उसका जो भी डिपॉजिट अमाउंट होगा उसका 4% आपको रेफरल बोनस मिलेगा। एंड उसने अगर किसी को रेफर किया तो उसका आपको 3% मिलेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट 3 लेवल के बाद, चौथे लेवल से लेके 15वें लेवल तक डायरेक्ट कमीशन या रेफरल बोनस अर्न करने के लिए आपको रैंक्स अचीव करने पड़ेंगे, जो कि हम आगे की स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि रैंक कैसे अचीव करना है। सो ये तो हुआ आपका डायरेक्ट रेफरल कमीशन या डायरेक्ट कमीशन हम कैसे अर्न कर सकते हैं। आप एक्सट्रीम राइट में आप देख पा रहे होंगे कि कितना वॉल्यूम हमारा काउंट होगा। सो ये वॉल्यूम कैसे मैटर करता है, इंपॉर्टेंट। सो हर एक रैंक को अचीव करने के लिए हमें कुछ वॉल्यूम जनरेट करना पड़ता है अपनी टीम से। तो अगर आप पहले लेवल पे अगर किसी को इनवाइट करते हो और वो पैकेज खरीदता है, तो उसका 100% वॉल्यूम आपके बिजनेस वॉल्यूम पे काउंट करता है। अगर आप वो सेकेंड लेवल पे, आपका जो डायरेक्ट है, अगर वो किसी को इनवाइट करता है तो वो आपका सेकेंड लेवल रेफरल होता है। अगर वो जो भी डिपॉजिट करता है या जो भी पोर्टफोलियो खरीदता है, उसका 50% आपका क्रेडिट आपके बिजनेस वॉल्यूम में क्रेडिट होता है या बिजनेस वॉल्यूम काउंट होता है। थर्ड पे आपका 40% काउंट होता है, एंड सिमिलरली बाकी लेवल्स के लिए। बट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आपको हर एक रैंक्स अचीव करने होंगे इन ऑर्डर टू गेट दिस वॉल्यूम्स। इस वॉल्यूम को अनलॉक करने के लिए आपको वो रैंक अचीव करने पड़ेंगे। सो पहले 3 लेवल के लिए तो स्ट्रेट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपने पोर्टफोलियो खरीदा, आपका 3 लेवल ओपन हो जाता है। बट रिमेनिंग लेवल्स को अनलॉक करने के लिए आपको रैंक्स, डिफरेंट रैंक्स अचीव करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेसिडुअल कमीशन। अब ये होता क्या है? सो रेसिडुअल कमीशन यहाँ पे क्या है, जब भी आपका डाउनलाइन प्रॉफिट अर्न करेगा, उसका कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। बट वो ऐसे नहीं मिलता, उसको अर्न करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरियाज है। वो क्राइटेरिया क्या है, आपको कुछ रैंक्स अचीव करने पड़ेंगे। सो मिनिमम क्राइटेरिया जो है इस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, वो है पार्टनर। सो आपको पार्टनर रैंक मिनिमम अचीव करना होगा। जैसे ही आप पार्टनर रैंक अचीव करते हो, तो आपके पहले लेवल से जो भी प्रॉफिट आपके डायरेक्ट रेफरल्स अर्न कर रहे हैं, उसका 10% आपको मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने, मान लीजिए आपने किसी को इनवाइट किया और उसने 10,000 यूएसडीटी का पैक ले लिया, तो उस 10,000 पे वो मान लीजिए 1% अर्न कर रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट $100 डेली हो गया। सो उस $100 का 10% आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा एवरी वीक। मीन्स ऑब्वियसली $10 पर डे, सो 10 × 5 $50 आपको वीकली क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके वॉलेट बैलेंस में। आप उसे अपने बैक ऑफिस में अंडर हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देख पाएंगे। बैक ऑफिस में आपको क्लियरली वो दिखेगा। अगर आपको सेकेंड लेवल से अर्न करना है, तो उसके लिए आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है ऑपरेटर। अगर थर्ड लेवल से करना है तो आपको मैनेजर रैंक अचीव करना होगा। फोर्थ पे करना है तो डायरेक्टर, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर आपको 15th लेवल तक, अगर 15 लेवल से लेना है, अर्न करना है ये रिवॉर्ड,
तो आपको डायमंड रैंक अचीव करना पड़ेगा, तभी आपको सारे लेवल से रेसिडुअल कमीशन आएगा। सो आपके जो भी आपके नीचे जो भी लोग हैं, वो जो भी प्रॉफिट अर्न करेंगे उसका कुछ परसेंटेज आपको क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रैंक्स। रैंक्स हम कैसे अचीव कर सकते हैं, और हमें रैंक अचीव करने पे क्या बेनिफिट है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पहला रैंक जो है वो इन्वेस्टर, और जो आखिरी रैंक है वो है डायमंड। अब इसे समझते हैं थोड़ी डिटेल में कि इन्वेस्टर रैंक क्या होता है, एजेंट क्या होता है, पार्टनर क्या होता है, ऑपरेटर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, या डायमंड क्या होता है, और हम इसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं और कैसे अचीव कर सकते हैं। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही आप ज्वाइन करते हो और आप कोई भी पोर्टफोलियो परचेज करते हो, तो ऑटोमेटिकली आप इन्वेस्टर हो जाते हो। तो इन्वेस्टर बनने के लिए आपका जो मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट है वो है 50 USDT। अब इन्वेस्टर से एजेंट बनने के लिए आपको मिनिमम जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो 100 USDT होना चाहिए, और आपका जो रिक्वायरमेंट है वो, मतलब बिजनेस वॉल्यूम, रिक्वायरमेंट बोलने का मतलब यहाँ पे है बिजनेस वॉल्यूम, आपकी टीम का बिजनेस वॉल्यूम 1000 USDT होना चाहिए। तो जैसे ही आपका बिजनेस वॉल्यूम 1000 USDT और आपका खुद का डिपॉजिट 100 USDT हो जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक एजेंट हो जाते हैं। आप एजेंट रैंक अचीव कर लेंगे और आपको 50 USDT का बोनस आता है। आपके दिमाग में अब क्वेश्चन होगा कि 50 मैंने इन्वेस्टर में रखा और एजेंट पे 100 USDT। हाँ, सो द डिफरेंशियल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है। सो 50 ऑलरेडी आपका है सिस्टम में, और आपको 50 ऐड करना पड़ेगा। अब समझते हैं एजेंट से पार्टनर। सो एजेंट से पार्टनर रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपका खुद का इन्वेस्टमेंट या डिपॉजिट अमाउंट 200 USDT होना चाहिए, और आपका जो टीम वॉल्यूम है वो 5000 USDT होना चाहिए। जैसे आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, आप ऑटोमेटिकली पार्टनर हो जाएंगे, और आपका 250 USDT का बोनस आपके वॉलेट बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाएगा ना। इंपॉर्टेंट चीज, हमने पिछली स्लाइड में रेसिडुअल कमीशन के बारे में बात किया। सो ये रैंक जो है अचीव करने पे आपका रेसिडुअल बोनस या रेसिडुअल कमीशन स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट थिंग। अब पार्टनर से ऑपरेटर। सो पार्टनर से ऑपरेटर के लिए आपका डिपॉजिट, मिनिमम डिपॉजिट जो है 500 USDT होना चाहिए, और आपका टोटल टीम का वॉल्यूम जो है वो 25,000 USDT होना चाहिए। जैसे आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, आप ऑटोमेटिकली ऑपरेटर हो जाते हैं, और आपको 1000 USDT का बोनस आता है। एंड सिमिलरली बाकी रैंक्स इसी तरीका से आपके स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपको कितने बोनस मिलेंगे, और आप कौन से रैंक पे पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको आखिरी रैंक की बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप डायमंड अचीव करना चाहते हैं, राइट। सो एंड पॉसिबल है, लोग करते हैं, एंड बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने डायमंड रैंक अचीव भी किया है। तो डायमंड रैंक अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा, डायमंड रैंक अचीव करने के लिए आपका खुद का डिपॉजिट जो है 150 के USDT होना चाहिए, प्लस आपका जो बिजनेस वॉल्यूम या तो टीम वॉल्यूम है वो 30 मिलियन USDT होना चाहिए। जैसे आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, बोनस इसमें 700,000, मतलब कि $7 लाख आपको एज अ रैंक बोनस मिलता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो हम इस सिस्टम में कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो डिपॉजिट करने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शन है, BTC, इथेरियम एंड USDT। USDT में भी 2 ऑप्शन है, TRC20 एंड ERC20। सो आप इनमें से कोई भी कॉइन्स यूज कर सकते हैं डिपॉजिट करने के लिए, बट हम रेकमेंड करते हैं आपको USDT TRC20 यूज करने का। कारण ये है कि सबसे पहले तो वो फास्ट है, बहुत ट्रांजेक्शन्स बहुत फास्ट है, जल्दी कंफर्म होता है। दूसरा, वहाँ पे फीस भी कम लगती है कंपेयर टू BTC, ETH और USDT ERC20। विड्रॉल्स विड्रॉल्स जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप पोर्टफोलियो ABC में हैं, तो आपका जो वीकली प्रॉफिट है वो वीकेंड सैटरडे को आपके वॉलेट बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाता है। आप प्रॉफिट डेली देख पाएंगे कि आप अर्न कर रहे हैं, बट वो विड्रॉएबल नहीं होगा, आपके वॉलेट बैलेंस में अपीयर नहीं होगा, बट आपको दिखेगा कि आपने इतना प्रॉफिट आपने अर्न किया है। सो वो वीकेंड सैटरडे को आपके वॉलेट बैलेंस पे क्रेडिट कर दिया जाता है, जिसे आप सैटरडे से संडे 11:59 लंदन टाइम के बीच में विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और वो विड्रॉल मंडे को प्रोसेस किया जाता है, और विड्रॉल आपके
वॉलेट में हिट करने का जो टाइम फ्रेम है, मतलब इट कैन टेक अप टू 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर वो बैलेंस आपके अकाउंट में या आपके वॉलेट में आ जाता है। एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी आप कोई भी विड्रॉल रिक्वेस्ट करते हैं उस पर 5% का ट्रांजेक्शन फी है। सो हमें ध्यान रखना है कि हमें जो विड्रॉल रिक्वेस्ट करना है वो सैटरडे को करना है, जब हमारा बैलेंस हमारे वॉलेट बैलेंस में अपीयर हो जाए, मतलब प्रॉफिट हमारे वॉलेट बैलेंस में क्रेडिट कर दिया जाए, उसके बाद आप उसे विड्रॉल रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट हैज टू बी डन बिफोर संडे लंदन टाइम 11:59 के अंदर हमें विड्रॉल रिक्वेस्ट करना है, तभी वो मंडे को आपका प्रोसेस होगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाए। So that's all for today. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks for your time. Have a nice day. Have a good day. See you soon.